एस.सी. वर्मा इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल का न्यूमेरिकल 66. How much work has to be done in assembling three charged particles at the vertices of an equilateral triangle as shown in figure? तो यहाँ पे एक ट्राइंगल दिया हुआ है और वो इक्विलैटरल ट्राइंगल है जिसकी साइड होगी 10 सेंटीमीटर. इसकी हर एक साइड 10 सेंटीमीटर होगी और उस इक्विलैटरल ट्राइंगल के हर एक वर्टाइसेस पर चार्जेस रखे हुए हैं. जैसे Q1 चार्ज इतना होगा, Q2 चार्ज इतना होगा, Q3 चार्ज इतना होगा और ये चार्जेस को यहाँ पे रखा हुआ है इस इक्विलैटरल ट्राइंगल के वर्टाइसेस पर. तो ये सिस्टम बनाने के लिए मतलब ये चार्जेस यहाँ पे रखने के लिए पहले नहीं थे, कहीं दूर थे, इतने दूर थे कि वो दोनों तीनों में कोई इंटरेक्शन नहीं था. मतलब वो पहले इन्फिनिटी पे थे. अब हर एक चार्ज को इन्फिनिटी से यहाँ पे लाया, इन्फिनिटी से यहाँ पे लाया, इन्फिनिटी से यहाँ पे लाया. तो हर एक चार्ज लाने के लिए कुछ वर्डन करना पड़ेगा. तो ये तीनों चार्जेस को इस तरह से लाने के लिए टोटल वर्डन कितना होगा ये हमें फाइंड करना है. मतलब ये सिस्टम बनाने के लिए टोटल वर्डन कितना करना पड़ेगा. तो पहला चार्ज लाया यहाँ पे और यहाँ पे रख दिया तो कुछ वर्डन करना पड़ेगा. प्लस दूसरा चार्ज लाया यहाँ पे तो यहाँ पे लाने के लिए इन्फिनिटी टू यहाँ पे लाना है तो कुछ वर्डन करना पड़ेगा. उस वर्डन को कहते हैं हम वर्डन टू ब्रिंग चार्ज टू. और उसी तरह से चार्ज 3 को इन्फिनिटी से यहाँ पे लाया है. इन्फिनिटी से मतलब इस जगह से कि वहां पे यहाँ पे दोनों चार्जेस का कोई इंटरेक्शन नहीं था, बहुत दूर दूर से उसे लाया है और यहाँ पे रखा हुआ है. तो वो लाने के लिए कुछ वर्डन करना पड़ेगा. लेट से कि वो वर्डन 3 होगा. तो ये तीनों की एडिशन, हर एक चार्ज यहाँ पे लाने के लिए जितना वर्डन होगा उनकी एडिशन होगा टोटल वर्डन टू असेंबल दिस 3 चार्जेस एट द वर्टाइसेस ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल. इस तरह की सिस्टम बनाने के लिए टोटल वर्डन इतना होगा. अब एक एक वर्डन फाइंड करते हैं. जैसे कि पहला वर्डन जो होगा मतलब कि जैसे कि ये सिस्टम है, यहाँ पे ऐसी एक सिस्टम है ये और यहाँ पे पहले कुछ नहीं था. अब क्या किया कि कुछ इन्फिनिटी से यहाँ पे एक चार्ज Q1 ला के यहाँ पे रख दिया. Q1 चार्ज यहाँ पे लाया तो यहाँ पे कुछ नहीं था और जब हमने यहाँ पे चार्ज लाएंगे तो कोई अपोज ही नहीं करेगा क्योंकि वर्डन कब करना पड़ता है हमें, जब ये कोई टेस्ट चार्ज होता है और ये इस पर फोर्स एक्सर्ट करता है तब भी उसके बावजूद हमें अपोजिट फोर्स अप्लाई करके कोई डिस्प्लेसमेंट अगर हम कर दे तब वो वर्डन होगा. यहाँ पे एक इस चार्ज पर कोई फोर्स ही अप्लाई नहीं करेगा तो हमें कुछ अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करना ही नहीं पड़ेगा. तो अगर फोर्स नहीं अप्लाई कर रहे तो वर्डन होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. फोर्स 0 तो वर्डन 0. तो यहाँ पे इसे लाने के लिए कुछ वर्डन होगा ही नहीं, वर्डन 0 होगा. तो ये वर्डन तो ये 0 बन गया, ये 0 बन गया. अब वर्डन 2 कितना होता है ये देखते हैं. वर्डन 2 मतलब सेकेंड चार्ज अगर यहाँ पे लाना है तब वर्डन इन्फिनिटी टू यहाँ पे लाना है तो वर्डन कितना होगा. तो यहाँ पे पहले चार्ज Q1 रख दिया. अब दूसरा चार्ज Q2 ला के यहाँ पे रखना है. तो जैसे हम चार्ज इन्फिनिटी से यहाँ तक ड्रैग करेंगे, अभी Q1 ऑलरेडी यहाँ पे है और उसकी कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी. तो जैसे इसके फील्ड में आएंगे हम तो ये अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेगा, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेगा. तो उस फोर्स के बावजूद हमें उसे ड्रैग करना है. मतलब हमें Q2 चार्जेस को इस तरह से लाना है. तो हमें ये जो सपोज Q3 Q2 ये चार्ज यहाँ पे लाया हमने, Q2 चार्ज यहाँ पे लाया तो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में तो ये अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेगा. फिर भी हमें उसे ड्रैग करना है तो उतना ही फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा और उसे ड्रैग करना पड़ेगा. लेकिन हर जगह पे वो फोर्स अलग अलग होगा क्योंकि फोर्स डिस्टेंस पे डिपेंड होता है. तो हम उसे स्मॉल डिस्प्लेसमेंट करेंगे dx, यहाँ से स्मॉल डिस्प्लेसमेंट करेंगे, यहाँ से स्मॉल डिस्प्लेस, इस तरह से ड्रैग करते करते कुछ डिस्टेंस पर यहाँ पे रखेंगे. मतलब इन्फिनिटी टू यहाँ पे लाने के लिए हमें स्मॉल 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 वर्डन करना पड़ा. वो स्मॉल वर्डन कितना होगा, सपोज यहाँ से यहाँ पे, यहाँ से यहाँ पे लाया, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx और फोर्स लगाया F. तो वो स्मॉल वर्डन कितना होगा dw, ये होगा F इंटू dx. इसी तरह से यहाँ पे वर्डन किया, यहाँ पे वर्डन किया, इसी स्मॉल स्मॉल डिस्प्लेसमेंट से हमने वर्डन dw1 dw2 dw3 इतना वर्डन किया. तो टोटल वर्डन कितना होगा इस चार्ज को यहाँ पे लाने के लिए, तो होगा इस वर्डन की इंटीग्रेशन, सभी के एडिशन, सभी स्मॉल स्मॉल वर्डन के एडिशन मतलब इंटीग्रेशन. और ये इंटीग्रेशन मतलब
इंटीग्रेशन ऑफ एफ इंटू डी एक्स। तो ये वर्क डन क्या होगा, एफ क्या होगा, तो ये चार्ज इस पर फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, इसलिए तो हमें वर्क डन करना पड़ रहा है। वो फोर्स कितना होगा, तो के, ये वाला चार्ज Q1, दूसरा चार्ज Q2 डिवाइडेड बाय ये यहाँ पे लाया, तो फाइनल वर्क डन कितना होगा आर स्क्वायर, और इंटू ये डी आर लिखते हैं, डी आर। और ये कहाँ से कहाँ पे ला रहे हैं हम, इन्फिनिटी टू यहाँ तक मतलब यहाँ से आर डिस्टेंस तक ला रहे हैं, मतलब इन्फिनिटी टू आर डिस्टेंस तक ला रहे हैं। तो इसका इंटीग्रेशन करना है, तो ये वर्क डन के कांस्टेंट, ये Q1 वही रख रहे, Q2 वही होगा, तो ये कांस्टेंट होगा, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ 1/r² dr। इसका इंटीग्रेशन मतलब आर स्क्वायर को ऊपर लिया तो वो -2, और वो इंटीग्रेशन x⁻n होता है xn + 1/n+1। ये फॉर्मूला यूज करेंगे, मतलब यहाँ पे ऊपर चला जाए तो -2 + 1 -1, फिर से वो नीचे आ जाएगा, मतलब ये वर्क डन कितना होगा k Q1 Q2, और ये इसे -2 रखेंगे तो ये फाइनल ये आ जाएगा। अब लिमिट इन्फिनिटी टू आर डिस्टेंस तक, मतलब ये इन्फिनिटी टू आर डिस्टेंस तक, तो आर की जगह पे पहले ये आर पुट करते, तो ये वर्क डन इज इक्वल टू के Q1 Q2, और ये 1/r की जगह पे एक बार ये आर पुट करेंगे माइनस एक बार इन्फिनिटी पुट करेंगे, तो ये तो 0 बन जाएगा, तो इतना वर्क डन होगा। मतलब Q2 चार्ज जब हम इन्फिनिटी टू यहाँ पे लाएंगे तो इतना वर्क डन होगा, तो ये होगा dw कितना, k Q1 Q2 अपॉन ये r, इतना वर्क डन होगा। उसी तरह से वर्क डन 3 भी फाइंड करना है, तो वर्क डन 3 क्या होगा, वर्क डन 3, तो पहले ये सिस्टम जैसे थी, यहाँ पे चार्ज, यहाँ पे फिर से लिख देते, ये चार्ज Q1 है, यहाँ पे दूसरा चार्ज Q2 लाया, अब हमें Q3 भी लाके रखना है यहाँ पे। तो जैसे Q3 लाएंगे तो Q3 यहाँ पे इन्फिनिटी पे था, जैसे यहाँ पे लाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा कि Q1 की फील्ड होगी, और उसी तरह से Q2 की भी फील्ड होगी। तो जैसे यहाँ पे लाएगा, Q1 क्या करेगा, इस Q3 पर फोर्स लगाएगा, Q2 भी फोर्स लगाएगा, तो दोनों फोर्स के अपोजिट हमें यहाँ पे इसे लाना है। तो जब हम Q3 को यहाँ पे लाएंगे तो Q1 के कारण हमें कुछ वर्क डन करना पड़ेगा, उसे कहेंगे वर्क डन ऑन चार्ज 3 ड्यू टू चार्ज 1। उसी तरह से Q3 लाएंगे तो Q2 भी उसे अपोज कर रहा है, फिर भी हमें वर्क डन करके यहाँ पे लाना है, मतलब हमें वर्क डन करना पड़ रहा है ऑन चार्ज 3 बिकॉज ऑफ चार्ज 2। तो किसी चार्ज के कारण कितना वर्क डन करना पड़ता है ये हमने ये देखा था। तो यहाँ पे इस इक्वेशन को यूज करते हुए हम ये लिख सकते हैं, इस वर्क डन को इस तरह से लिखना है, तो ये K पहला चार्ज जैसे यहाँ पे Q1 था, यहाँ पे Q1, और Q2 जो हमने बाहर से लाया है तो उसकी जगह पे अभी Q3 ला रहे हैं, तो ये जो इंटरेक्शन है Q1 Q3 के बीच में, एक Q3 के बीच में, जैसे कि पहले Q1 Q2 के लिए ये लिखा था, तो Q1 Q3 के लिए एक Q1 Q3, और डिस्टेंस बिटवीन देम, तो जैसे पहले 1 और 2 में डिस्टेंस लिखते हैं हम R1 2, तो यहाँ पे लिखेंगे R डिस्टेंस बिटवीन चार्ज 1 एंड 3, तो इसे लिखते हैं इस तरह से, प्लस ये चार्ज 3 Q3 और Q2 के बीच में भी जो वर्क डन होगा, यहाँ से लिखते कि ये K, तो चार्ज पहला Q2 और एक Q3 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन दिस टू चार्जेस, मतलब डिस्टेंस बिटवीन 2 एंड 3, तो इतना वर्क डन होगा चार्ज 3 को यहाँ पे लाने के लिए, तो इसे लिखते हैं 4। तो हमें ये सब 1 में पुट करेंगे, तो फ्रॉम 1 टोटल वर्क डन होगा इज इक्वल टू, ये वर्क डन W1 ये 0 प्लस W2 ये वाला K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R12 प्लस W3, ये W3 कितना होगा टोटल, ये टर्म K Q1 Q3 डिवाइडेड बाय R13 प्लस K Q2 Q3 डिवाइडेड बाय R23, इतना वर्क डन होगा।
इसमें कॉमन हम के निकाल सकते, तो ए वर्क डन इज इक्वल टू के कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में क्या रहेगा, Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस बिटवीन 1 and 2 चार्ज प्लस Q1 Q3 तो डिस्टेंस बिटवीन 1 and 3 चार्ज प्लस Q2 Q3 डिस्टेंस बिटवीन चार्ज 2 and 3। तो इतना टोटल वर्क डन होगा टू असेंबल दिस 3 चार्जेस लाइक दिस। यहाँ पे n चार्ज होते तो उसी तरह से हम उसे एक्सटेंड कर देते। तो इसमें अभी हम ये वैल्यू पुट करेंगे तो इस पर्टिकुलर सिस्टम मतलब ये वैल्यूज दी हुई है हमें, तो ये वैल्यूज पुट करेंगे और हमें टोटल वर्क डन कितना लगेगा ये फाइंड करेंगे। तो इस न्यूमेरिकल में हमें टोटल ये वर्क डन जो फाइंड करना है, एक्चुअली ये वर्क डन, दिस वर्क डन स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, तो इसके जगह पे पोटेंशियल एनर्जी भी वर्ड आ सकता है। और ये इज इक्वल टू क्या होगा, एक के की वैल्यू 9 इंटू 10⁹ और ये जो R12 लिखा है तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल में हर जगह पे R ही वैल्यू होगी, मतलब ये R होगा, ये R होगा, ये R होगा, तो R को यहाँ पे बाहर ले लेंगे और R की वैल्यू कितनी है 10 सेंटीमीटर, मतलब 10 इंटू 10⁻²। और ब्रैकेट में यहाँ पे Q1 Q2, तो Q1 की वैल्यू और यहाँ पे अभी लिखना है Q1 Q2 Q3 हर चार्ज की वैल्यू पुट करनी है और हर जगह पे 10⁻5 10⁻5। ठीक है, पहले पुट करते हैं वैल्यू Q1 की वैल्यू 4 इंटू 10⁻5 4 इंटू 10⁻5 इंटू Q2 की वैल्यू 2 इंटू 10⁻5 प्लस Q1 की वैल्यू 4 इंटू 10⁻5 इंटू Q3 की वैल्यू 3 इंटू 10⁻5 प्लस Q2 की वैल्यू 2 इंटू 10⁻5 इंटू Q3 की वैल्यू 3 इंटू 10⁻5। तो ये 10⁻5 हर जगह पे है तो उससे भी बाहर ले लेते, तो ये आएगा वर्क डन इज इक्वल टू ये 9 इंटू 10⁻5 हर एक टर्म में 2 बार है तो इंटू 10⁻10 बाहर ले लेते डिवाइडेड बाय 10 इंटू 10⁻2। तो ब्रैकेट में रहेगा 4 इंटू 2 8 प्लस 4 इंटू 3 12 प्लस 2 इंटू 3 6। तो ये कितना आएगा, वर्क डन इज इक्वल टू ये 9 इंटू 9 माइनस 10 आएगा 10⁻1 और ये 10 इंटू और ये -2 ये भी आएगा 10⁻1 और ब्रैकेट में ये 26। तो ये वर्क डन इज इक्वल टू ये तो कैंसिल होगा और 9 इंटू 26 9 6 54 और 9 2 18। इतना जूल वर्क डन करना पड़ेगा टू असेंबल दिस सिस्टम और वो यही होगी पोटेंशियल एनर्जी आल्सो।